काकभुकुंडी के पास गरुड़ जी गए और सत्संग सुन रहे थे। सत्संग सुनते सुनते उनको कुछ प्रश्न उनके मन में उठ गया। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ प्रश्न मेरे अंदर हैं, शंका हो गई है, आप समाधान कर दीजिए। कहा ठीक है, बताइए। कहा कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। हर प्रश्नों का जवाब देने के बाद शंका बनता जाता है। देखो, सत्संग में एक दिन में कुछ नहीं समझ पाओगे आप। तो जो गरुड़ जी को जो शंका हो गई थी, वो सातों प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। गरुड़ जी कहे, देखिए, प्रश्न भी किसी से तर्क भी किया जाता है, तो यह नहीं कि हम सब जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते, नहीं होता। गरुड़ जी को शंका हो गई, हे महाराज, ये ऐसा ऐसा क्यों होता है? लेकिन बड़े विनम्र भाव से जाके प्रश्न पूछते हैं। चले गए वहां, गरुड़ जी के पास बैठे थे। कहा, प्रभु, मुझे कुछ प्रश्न पूछना है, कहा बताइए। तो बड़े विनम्रता से आप कह रहे हैं कि नाथ मोहि निज सेवक जानी, असप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। हे प्रभु, मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। कहा, पहला कौन है? पहला प्रश्न का बड़ा जल्दी उत्तर दे रहे हैं। कहा, प्रथम ही कहूँ नाथ मोहि धीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे पहला प्रश्न ये कर रहा हूँ कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? सबसे दुर्लभ 484 लाख योनियों के अंतर्गत कौन सा शरीर सबसे दुर्लभ है? का सबसे दुर्लभ कौन शरीरा? कौन सा शरीर दुर्लभ है? तो उन्होंने कहा, एक लाइन में उत्तर दिया कि नरतन सम नहीं कवनहु देही, अजीव चराचर जाचत तेहि। नरक सरग अपवर्ग निसेनी, अज्ञान विराग भक्ति सुबदेनी। असोतन धरि हरि भजहि न जे नर, होई विषय रत मंद मंद तर। कांच की रचि बदले ते देही, अकरते डारी परस मणि देही। कहा, बस इतने समझ लो। कहा, वो प्रभु क्या? कहा, नर शरीर के मुकाबले कोई शरीर नहीं है। 484 लाख योनियों के अंतर्गत कोई शरीर नहीं है जो मनुष्य शरीर के बराबरी में हो। तो कहा, देवी देवताओं का? कहा, देवी देवता का भी शरीर नहीं है। देवी देवता भी बहुत नीचे के हैं। वो भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, एक बार मनुष्य शरीर हमको मिल जाता। क्यों बीच में फंसे हैं? क्योंकि मनुष्य शरीर से ही भगवान के ऊपर जाने का रास्ता है। वो बेचारे बीच में है, स्वर्ग में है। अब मनुष्य शरीर से ही गया है रास्ता। तो कहा कि मनुष्य शरीर से रास्ता गया हुआ है, हमको यहाँ से ले चलिए, जाने के लिए एक बार मनुष्य शरीर दे दीजिए। तो वह मनुष्य शरीर बड़े भाग से आपको मिला है। कहा, इस शरीर से स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, अपवर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ, बहिष्ठ में जाओ, चाहो तो अपने घर चले जाओ। इसी शरीर नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। ज्ञान है, भक्ति है, वैराग है, सब मनुष्य शरीर में है। और क्या है? नर तन सब नहीं कौन हो गए, जीव चराचर सब ये अयाचना करते हैं। तो जब इतना बड़ा भाग्यशाली शरीर आपको मिला है, तो इसमें क्या विशेषता है भाई? देवी देवता क्यों तरसते हैं? इसलिए तरसते हैं कि यह नर नारायणी देही है। यह मनुष्य शरीर जो है ना, परमात्मा का सच्चा मंदिर है। ये मुर्गा मछली अंडा दारू मांस शराब डाल के कचरा बनाने के लिए नहीं है। यह मनुष्य शरीर परमात्मा का सच्चा मंदिर है। तो मंदिर कैसे है? ये 3.5 हाथ का मंदिर जो है ना, इसमें 6 चक्र बने हैं और सब देवी देवता इसी मनुष्य शरीर में है। ऐसी व्यवस्था भगवान ने बनाया। देखिए, जो बुधा चक्र है ना, बुधा चक्र अंतिम रास्ता, मूलाधार चक्र जो छठी पेशाब का रास्ता है, वो बुधा चक्र कहते हैं। वहां पर जो है 4 पंखुड़ी दल का कमल है, वहां गणेश जी बैठे हैं। पंडित जी जब आते हैं, और आप भी करते हैं क्या कि जब पूजा कराते हैं, विवाह शादी का कार्ड छपवाते हैं, तो उसमें श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। कुछ लोग तो नहीं लिखते, उनको पता नहीं है लिखेंगे क्या, लेकिन गणेशाय नमः आप क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि साधना के रास्ते पर बुधा चक्र से साधना शुरू होती है। प्रथम पाठक पर
गणेश जी का स्थान है और गणेश जी वहां बैठे हैं। इसलिए लिखा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। सभी कार्यों को सिद्धि करने वाले गणेश जी गुदा चक्र पर है। इंद्रिय चक्र है जो पैदा करते हैं। इंद्रिय चक्र ब्रह्मा जी का स्थान है। ब्रह्मा जी वहां बैठे हैं, गायत्री सावित्री के साथ बैठे हैं, चारों वेदों की ध्वनि वहां होती है। इसलिए वहां इंद्रिय चक्र ब्रह्मा जी का स्थान उत्पत्ति का काम करते हैं। उसके ऊपर नाभि चक्र है। क्षीर सागर कहीं दूर थोड़ी है। चाहे आप खाते हैं खीर, वही है क्षीर सागर, वही क्षीर सागर। ये नाभि पर, यहाँ पर क्षीर सागर है। यहाँ पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी के साथ बैठे हैं। जय गुरुदेव साहब। देखिए हमारे जय साहब अनपरा से आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ ठीक है बहुत। हम सोचते थे कि आप समय से ही, अभी समय से है, कोई बात नहीं। तो ऐसा हुआ कि वहां पर क्या हुआ कि जो है, अब आप इसी बात को समझना, गुदा चक्र के ऊपर नाभि चक्र जो है बता रहे थे, इंद्रिय चक्र, उसके नाभि चक्र। नाभि चक्र पर भगवान विष्णु का स्थान है और लक्ष्मी पार्वती के साथ बैठे। वहां पर ये बैठे और यहीं पर जो है पूरा जो है मतलब पालन का काम यही करते हैं। अगर पेट में अन्न न जाए तो क्या है आपके शरीर का पूरा अंग काम करेगा? तो इसीलिए कहते हैं भगवान विष्णु पालन का काम करते हैं। वहीं से पालन होता है, पूरे से सारे ब्रह्मांड का पालन होता है। तो यहाँ पर भगवान विष्णु है। अब हृदय चक्र है ऊपर, हृदय चक्र, यहाँ पर भगवान शंकर, भोलेनाथ और पार्वती बैठे। अब ये मतलब मेरा कहीं दूर में है, यही बैठे हैं। इन्होंने कहा लिखा है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यहाँ नमस्कार भी करते हैं। और यहाँ पर उनका देखिए विष्णु भगवान का, ब्रह्मा का पैदा करने का, विष्णु का पालन करने का, शंकर का संहार करने का जो सिस्टम बनाया गया, यही पर है भगवान शंकर। तो शंकर जी संहार करते हैं, तेजे से हार्ट फेल करते हैं, यही बैठ हार्ट फेल कर देते हैं अंदर कहीं, बस काम खत्म हो जाता है। शंकर जी यहाँ है बैठ। उसके ऊपर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव की माता जगत जननी, आज शक्ति माँ दुर्गा, मोटे तौर पर उनको दुर्गा माता कहा जाता है, यहाँ बैठी है। यहीं से गला चाप देंगे, बस काम खत्म। तो कहते हैं कि वो आज शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। यहाँ बैठी। इसके ऊपर 2 दल का कमल है और 2 दल के कमल पर यहाँ बैठे हैं आज्ञा चक्र बोलता है। यहाँ पर मन और आत्मा, आप सबसे ऊपर और सब देवी देवता नीचे है। आप ऊंचे हैं, देवी देवता नीचे है। इसलिए आपका शरीर पाने के लिए तरसते हैं। इसीलिए बड़ा भाग्यशाली कहा गया मनुष्य शरीर। अब देवी देवता ऊपर है नहीं, जा नहीं सकते। अब आप बड़े भाग्यशाली हैं, मनुष्य आपको। अब उसके ऊपर जो आपका भगवान है, जो है जितने नामदानी समझ जाएंगे, वहां पर ईश्वर का लोग। और जानते हैं कोई पूजा पाठ कराता है तो कलश का पूजन कराता है। कलश का देखते हैं, कलशा पूजन सब जगह होता ही नहीं होता है। अरे जितने पंडित जी हैं सब कलश पूजन कराते हैं, चाहे कोई मत वाले हो, सब कलश रख के पूजा करते हैं। इसीलिए करते हैं, वेद मंत्र कहता है कि कलश के अंदर सब देवता है, यानी इस पिंड के अंदर सब देवता है। कलश से मुखे विष्णु कंठे समास्ता मूले स्तो ब्रह्मा माध्यमात्र स्मृता पूछो सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अर्थवर्णा अंग्रेज सहते सर्वे कल्पन समास्ता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिरता त्वयि संति भूतानि त्वयि प्राण प्रतिष्ठा शिवम शिव त्वयासी विष्णुतम च प्रजापति। ये पंडित जब बोल के चल जाना तो के कभी समझो ना का ये का मतलब का भर दिया। ये तो वेद मंत्र बोलते हैं, मतलब कि सब उसी के अंदर। अब उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर आप रखते हैं एक दीपक रखते हैं। तो जो दीपक, उन्हीं का नाम है ज्योति स्वरूप, वही भगवान है। वहां से पूजा, जहाँ से इन लोगों की पूजा खत्म हो जाती है, जो दुनिया के लोग हैं, जहाँ से इनकी पूजा खत्म होती है, उसके आगे से जय गुरुदेव वालों की पूजा शुरू होती है। सही कहा ना कि जय गुरुदेव वाला कुछ मन बना करता, ऐसा बात नहीं है। बात यह है कि उसी रास्ते पर
आप तो यहाँ से आपको रावटसगंज जाना है तो आप तेंदू तक का हाल जानते हो, आप आगे तो गए ही नहीं हो, तो आगे का बात कौन बताएगा? तो बाबा जी कहते हैं बेटा वो रास्ता वही है। हम लोग कहा बच्चा रास्ता वही है, लेकिन तुम इधर रह गए, अभी आगे चलो ना। और आगे का भेद कोई पंडित नहीं बता सकता, कहीं वेद शास्त्र नहीं बता सकते। कहा वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शंकर शेष, गीता की जगम नहीं वो सतगुरु का देश। का सतगुरु का देश आगे है ना, तो वो ईश्वर का लोक है। ईश्वर के लोक के बाद ब्रह्म का लोक है, ब्रह्म के लोक के बाद पार ब्रह्म का लोक है, पार ब्रह्म के बाद महाकाल का लोक है, महाकाल के बाद आपका लोक है, उसके बाद भी लोक। इतना बड़ा लोक आपका देश है और आप यहाँ आए कैसे, इसको समझो। आप यही समझना है। जैसे ही कहा कि कवन कसूर कैली घर से निकाल के ली, कवन कसूर कैली, ये प्रार्थना में बड़ा वीर की प्रार्थना जी बोल रहे थे कि स्वामी जी कवन कसूर कैली कि हमें घर से निकाल दे। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि अरे भाई ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे मौज हो गई, निकाल दिए। कदर कैसे आएगा हमारे घर, ये काल के देश में आप कैसे आएंगे? कहा हम आएंगे नहीं, ऊपर रहेंगे, जहाँ आप अपना अंतिम चरण है वहीं तक रहूंगा। कहा तब नीचे हम कैसे भेंट होगा? कहा मैं वहां से शब्द की डोरी लटका दूंगा और शब्द की डोरी पकड़ के चढ़ाना, वो डोरी पकड़ के चढ़ाना और मेरे घर आके मिल लेना। तो आप कहा कि हम डोरी पकड़बे न कर और लेके वहां लटका के बेचारे जो है रोज रोज सुबह शाम ये आवा भैया यहाँ भैया सुनते नहीं भाई, अपने पकड़ा में, अपने माया में। अब देखिए क्या है गुरु महाराज क्या बताते हैं, वही सतलोक का भजन न कैला सुंदर तलवा कोने काम, एक दिन हंसा छोड़ पर आई भरल खजनवा कोने काम। अब वहाँ सतलोक में आप थे, गुरु महाराज ने कहा सारी आत्माएं वहाँ थी। देखो ये विज्ञान जो क्या कहता है कि विज्ञान और अध्यात्म में बहुत अंतर है। ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसे बना तो पृथ्वी कैसे बनी, तो आकाश तो वहां से आया तो ऐसे हो गया। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मेरी बात सुनो। गुरु महाराज संदेश भेजा तो उसने कहा था अरे बच्चा जाकर बता दो, नए धरती थी, नए आकाश थे, नए आसमान, नए सूरज चांद सितारे, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव का लोक ये भी नहीं थे, न ईश्वर थे, न माया थे, ब्रह्म थे, न काल थे, कोई नहीं था। नई धरती थी, आकाश थे, कुछ नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध भी नहीं था, मन चित्त बुद्धि और अहंकार भी नहीं थे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण भी नहीं थे, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां भी नहीं थी। ये सब कुछ नहीं था तो गुरु महाराज था क्या? गुरु महाराज ने कहा क्या था कि सत्संग में सुनो। गुरु महाराज ने कहा क्या था मैं बताऊंगा, आगे सत्संग में सुनो। तो कोई सत्संग सुनने का मौका नहीं बा, असली से पंडित के कह रहे हम कुछ जारी ला, जब गुरुदेव के आप जारी ला, अब क्या कर पाओगे? अरे भाई कुछ नहीं जान पाओगे आप, गुरु महाराज की दया न हो तो कोई कुछ नहीं जान पाएगा। इधर देखिए आप, फिर गुरु महाराज ने कहा कबीर साहब जब शुरू में आए धरती पर, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने लगे ज्ञान की बात बताने, तो यही शास्त्रार्थ हो रहा था, तो शास्त्रार्थ करने वाले गोरखनाथ जी आ गए। और जब उन्होंने कहा कि आइए शास्त्रार्थ किया जाए, तो कबीर साहब कहे भाई ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो ये त्रिशूल गाड़ के ऊपर बैठ गए, और जब ये त्रिशूल गाड़ के ऊपर बैठ गया तो कबीर साहब बोले कि आप भी ऊपर आइए, था ना तो संघोष बराबरी में आइए। तो कबीर साहब ने कहा कि भाई ठीक है। तो उन्होंने अपना कपड़ा बुनने वाला जो दिया था धागा वाला रस्सी, उसी को फेंक दिया आसमान में और उसको पकड़ चढ़ गए, और कबीर उनके गोरखनाथ के ऊपर हो गए। तो कहा कि आप आइए बराबरी में, तब न हो। कहा कि अब तो मेरे शक्ति नहीं कि मैं आ पाऊँ। कहा तब कैसे होगा सत्संग? तब गोरखनाथ कहने रहे कि हे प्रभु मैं नहीं जानता था। कहे कबीरा तू कब का बैरागी, कबीरा तू कब का बैरागी, मैं तो जानता था कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं ही सबसे जानकार हूँ, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि आप मुझसे पहुंचे हो। तो कबीरा तू कब का बैरागी, तू कब से बैराग बोल दे लिया ऐसा, ये ज्ञान कहाँ से आया बता दीजिए हमें, आप बस हमारा शंका समाधान हो जाएगा। तो कबीर साहब ने शुरू कर दिया कि धुंधकार धुंधक मेला, और नहीं कोई गुरु न चेला, और तभी से मैंने मूड मुड़ाया, और जब था पुरुष अकेला। कहा कि भाई जब धुंधकार था कुछ नहीं था यहाँ, और यहाँ कोई गुरु और चेला नहीं था, धरती और आकाश नहीं थे, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश नहीं थे, सब स्पर्श रूप रस गंध नहीं था, कुछ था ही नहीं।
ये सूरज का सितारे तो कुछ था ही नहीं। कहा तब, कहा तभी से मैंने मुड़ बढ़ाया जब था पुरुष अकेला। अकेला कौन था? वही रामचरितमानस में लिखा है कि ये रूपयनामा अद्य सच्चिदानंद प्रभु धामा। कहा जो सच्चिदानंद प्रभु अकेला था वही था, कुछ नहीं था। कहा तो आप यहाँ आए कैसे? कहा हम यहाँ पर कैसे आए मैं बता रहा हूँ। तब उन्होंने और बातें कह दिया, थोड़ा सा विस्तार में कह दिया। कहा मैं कब था? कहा धरती ने नहीं टोपी दीना, अब ब्रह्मा ने नहीं टीका, अब महादेव का जन्म नहीं था, तभी योग हम सीखा। अब कहा कि ब्रह्मा विष्णु महादेव को पूजा करेंगे चाहिए। और कवि साहब कह रहे कि महादेव का जन्म नहीं था तब हमने योग सीख लिया। महादेव का जन्म नहीं था तभी योग हम सीखा। तो कह रहे भाई ब्रह्मा विष्णु महादेव तो सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे, और आप तो कलयुग में आए हैं। तो कवि साहब ने कहा मैं तो चारों युगों में था, कोई पहचान नहीं पाया। मैं अपना भेद बताऊंगा तब न जानोगे आप। कहा सतयुग में आपका परिचय, कहा सब सुकृत, कहा त्रेता में, कहा मुनिंदर, कहा द्वापर में, कहा करुणामय, कहा कलयुग में, कहा कबीर। कहा ये तो नहीं देखा। तो उन्होंने कहा सतयुग में सत सुकृत तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय आयो, कलयुग नाम कबीर भोर आयो। तब उनको हाँ समझ आया, रे बाप आप तो बहुत जानकार हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो अभी तो मैं भेद बताऊंगा आगे, अभी तो मैं इतने बता रहा हूँ कि मैं हर युगों में था और आज कलयुग में आया हूँ सच्चा नाम। तो हमारे गुरु महाराज क्या कहे कि सब योग साधना का मार्ग खोलने वाले पहले संत कबीर साहब आए, वही रास्ता आज संतों ने जारी कर दिया। हमारे गुरु महाराज क्या बताते हैं? तो कबीर साहब पद्य में लिखे थे, कोई चीजों को दोहा में, चौपाई में, छंद में लिख दिए थे। लोगों को सुनने में, समझने में बड़ी कठिनाई होती थी। गुरु महाराज ने कहा मैं और सरल करके बता दूंगा। तो गुरु महाराज ने सरल कर दिया। क्या सरल कर दिया? कि देखो प्रेमियों, यह धरती आकाश कुछ नहीं थे तो अनामी महाप्रभु में सब मिला हुआ, सब वही। उनकी मौज हुई शब्द के ऊपर। उन्होंने 3 लोक की रचना किया, अलग, अगम और सतलोक। 3 लोक की रचना कर दिया। अब वहां से जो है नीचे का विस्तार सतपुरुष की मौज से हुआ। सारी आत्माएं सतपुरुष ने रख लिया और 16 निर्गुण ब्रह्मपुत्रों को शब्द की धार पर नीचे उतार दिया। ये देखिए गुरु महाराज का सच्चा अध्यात्म है, जो गुरु महाराज की सच्ची पूजा पद्धति बता रहा है। शब्द की डोर पर नीचे उतार दिया सबको। तो उनके जो सबसे छोटे पुत्र थे काल भगवान, और वो 2 अंशों के साथ में उतरे थे। माने अकेला न रहे, जैसे पति पत्नी दोनों एक साथ अगर कहीं रहे तो कोई विचार नहीं करेंगे। तो वहाँ लिखा अंश 2 सतपुरुष निकारी, ज्योति निरंजन नाम धरारी। ज्योति और सत्य निरंजन भगवान काल भगवान को निकाल दिया। और ये लोग शब्द की धार पकड़ कर जाते थे, सब लोग आते थे और बीच में रखते थे। तो देखा था वहाँ का आनंद, तो कहा कि अब प्रभु हमको देश निकाला कर दिए। अब देश निकाला करके हम लोग अपने देश में नहीं जा पाएंगे, क्या लगता है? बहुत चिंता होगी। तो उनकी अष्टांगिनी जो अर्धांगिनी थी काल भगवान की, एक दिन कहने लगी कि हे प्रभु मैं आपसे एक चाहता हूँ, एक प्रार्थना करूंगा। क्या आप क्यों नहीं कहते कि वो जीवों का वरदान भंडार देते हैं, जड़ मसारे सब ये है, और चेतन आत्मा का भंडार लेकर के हम जीव की रचना कर दे? तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तो इसके लिए तपस्या करना पड़ेगा, क्योंकि मालिक ने हमको छोड़ दिया है, भूल गए हैं। तब कहा तो उन्होंने अष्टांगी कहने लगी सुनिए मेरे नाथ। उनकी अर्धांगिनी कर रही है, हे नाथ सुनिए, आज जीव मिलन को तप करूं, हम तुम दोनों साथ। जीव के मिलने के लिए हम दोनों तपस्या करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो भाई तपस्या करा किया जाए। तप करते बहुत युग बीत गए, युगों युगों तक तप किए अविचल और अखंड, युगों युगों तक तप किए अविचल और अखंड, बहुत अखंड तपस्या किया। और जाने के लिए सोचते हैं कि बस ऐसे हम खेती गृहस्थी दुकान करते हुए चले जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। आए हैं बड़ी मेहनत से, तो जाएंगे बड़ी मेहनत से। क्या कर रहे हैं?
का जीव मिलन को तप करूं हम तुमसे जुगों जुगों तक तप कर लेंगे। का तप करते बहुत युग बीते, बहुत युग बीत गया। देख तपस्या घोर तो सत्पुरुष कर तारने दया करी इन ओर। तो मालिक ने दया करके कहा, अरे भाई इतनी तपस्या क्यों कर रहा, क्या मतलब है, क्या दिक्कत हो गई। तब दोनों लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहा प्रभु हम ये चाहते हैं कि सारे के सारे जड़ मसाले तो आपने दे दिया, केवल चेतन आत्मा का भंडार आपने अपने पास रखा है। तो मेरी एक लालसा है प्रभु कि जड़ और चेतन को मिलौनी मैं करूंगा, मिलाऊंगा और एक सतलोक जैसे देश में बनाऊंगा। का सतलोक सी रचना सा मैं एक संसार बसाऊंगा। जड़ चेतन मेल कराने को मैं जीव वहां ले जाऊंगा। अब देखिए तपस्या करने पर क्या वरदान मांग रहे हैं। उन्होंने ही कहा कि हे प्रभु सतलोक जैसे रचना में करूंगा और जड़ चेतन मेल कराने के लिए मैं जीव ले जाऊंगा। कहा कि जड़ चेतन मेल कराने को मैं जीव वहां ले जाऊंगा। तो प्रभु वरदान दे चुके थे 3 बार के लिए, मांग लो मांग लो मांग लो। तो मांगो भाई क्या करना, क्या चाहते हो दे दूंगा। लेकिन याद रखना प्रभु जी ने कहा कि ये मस्तु और प्रकृत जीव भंडार दिए, जीवों को वापस लाने का संतों को भी अधिकार दिए। उसी समय भगवान ने संतों को भेजा, कद को संत रूप में जाएंगे और हमारी अंश जाएगा और वो जो है वहाँ चिताएगा जगाएगा, लेकिन हमारी आत्माओं को रोकना मत, थोड़ा दिन रखने के बाद उनको भेज देना। कहा ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, लेकिन हमको आप जाने दीजिए, मैं इनको एकदम आराम से भेजूंगा। कहा ठीक है। और एक बात और याद रखना, प्रभु जी ने कहा कि ये वस्तु और प्रकृत जीव भंडार दिए, जीवों को वापस लाने का संतों को भी अधिकार दिए। है संत सदा आते जाते और प्रभु लीला बतलाते हैं, जो प्रेम संत से करते हैं वे निज घर अपना पाते हैं। जो संत से प्रेम करेगा अपने घर जाएगा, जो संत से प्रेम नहीं करेगा अपने घर को नहीं जाएगा। तो ये कहा कि ठीक है। तो भगवान अब आत्मा का भंडार हमको आपको जो बैठे हैं ना, हमारी आपकी आत्मा को दे दिया, कल ले जाओ। और लेकर दिन देते समय काल भगवान को जब दे रहे थे, जैसे कोई रुपया पैसा देता है तो नहीं कहता अच्छा भैया बतावा पैसा तो दे सही, लेकिन कब तक वापस हो जाए, कहला कि नहीं। तो कहा अरे भाई हो जाएगा समय तो मैं दे दूंगा। देते देते समय वापस कर रहे हैं, तो फिर कह रहे हैं कि तो वो कुछ बोले नहीं करेंगे, महाराज जब कहेंगे तब आ जाएंगे। कहा कि अच्छा अपने जीव आत्माओं को समझा रहे हैं मन। तो मेरे प्यारे जीव तुम जाई रहे परदेश, असत्य नाम रटते हुए आना अपने देश। ये मेरी प्यारी जीव आत्माओं, जा रहे हो तो जाओ, लेकिन शब्द की डोर छोड़ना मत, इसी को पकड़ के अपने देश चले आए। जब ऐसे समझा दिया तो काल भगवान कहे चला इतना है खेत के बांध देना कि ये लोग को छूटा मुश्किल हो जाए। सही बात था। कैसे बनना भैया, देखा ये गावत रहना कि 4 नर 5 नर 6 नर सरिया भैया लगा के बांध देना, कैसे कैसे गौना हमारे याद बनाएगा। तो 4 5 6 नर का जो नसरी बा कैसन बा देखा, तो कहला कि चला इतना बांध बांधा कि नाव न लिया हर आवे का ताकही के नाव न लिया और आवे कौन बात है। तो कहे कि अइले लिया के मान सरोवर स्नान बा पार ब्रह्म के लोक में, कहे कि अब नहा धो लेना हमारे देश में चलेंगे, तो नहा धो लेना वही में आत्मा सब हमारे मान सरोवर में। और वहाँ 2 रूप में जीवात्मा देखिए नर नारी के अंदर एक ही है, लेकिन जो नारी है वो स्त्री नारी रूप में ही पैदा होंगी, लेकिन वहाँ पर से ही भगवान ने 2 रूप में बना दिया, नर और नारी का भेद बना के भेज दिया। कहा तू कपड़ा पहन ले, तो कहे अरे हम तो निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है। कहने नहीं ये कपड़ा पहन। तो देखिए ब्रह्म के लोक में, ब्रह्म का लोक है कारण लोक कहते हैं। कारण लोक में कारण शरीर है, ये 5 तत्व का है। देखिए बहुत गुरु महाराज ने यही बात पढ़ाया
5 तत्व का है। कौन कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये कारण शरीर है। ये कारण शरीर का कपड़ा आपके ऊपर पहना दिया गया, फिर नीचे उतारा। तो नीचे उतारा तो सूक्ष्म लोक है, और सूक्ष्म लोक में कौन शरीर है? सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर 9 तत्व का है। कौन कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। 9 तत्व का कपड़ा वहां लगा दिया है। जैसे आप नीचे गंजी पहने हुआ, फिर ऊपर से एक कुर्ता, फिर ऊपर से कोट, फिर ऊपर से सबसे बड़ा चादरा होगा ना, ऐसे होगा क्या के। तो आप नीचे क्या करते हैं कि 9 तत्व का फिर नीचे उतार दिया। नीचे उतारा तो क्या हुआ? अब नीचे उतारे तो वहां पर भैया देखिए लिंग लोक है, और लिंग लोक में लिंग शरीर है। और लिंग शरीर कितने तत्व का है? 17 तत्व का है। 17 तत्व कौन से है? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 4 अंतःकरण और 3 गुण। 5 5 10 4 14 दिन 17 तत्व का ये शरीर हो गया। और 17 तत्व का लिंग शरीर हो गया। अब उनमें इसके बाद फिर नीचे उतारे तो यह है मतलब मृतलोक में। ये मरलोक है, जहाँ मरा जाता है, मरते हैं, सब लोग मरते हैं। मरलोक में आए तो यहाँ पर स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर का तत्व का है 5 तत्व का, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। अब इसी शरीर को जानते हैं सब। जितने संसार के लोग कहते हैं अरे क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। बस इतने शरीर तो जन्मे करवा, कबा मुक्ति हो जाए, गंगा नहा पूजा करा, उनका पूजा करा, उनका पूजा करा। हे भगवान का कैसे मुक्ति हो जाए भाई? मुक्ति नहीं होती। गुरु महाराज ने कहा देखो याद रखना, मुक्ति उसका नाम नहीं है। अब आत्मा देखो बन के आई यहाँ पर। मुक्ति कैसे होती है? देखो भूसी छूट जाए उसी का नाम मुक्ति है। जन्म मरण के बंधन में तब तक आत्मा आती रहेगी जब तक भूसी नहीं छूटेगा। चावल को देखा आपने, धान को आप बो दीजिए, पैदा होगा, फिर धान रहेगा, फिर पैदा होगा, फिर धान डालिए, फिर पैदा होगा, फिर धान डालिए, फिर पैदा होगा। जब तक उसकी भूसी नहीं छूटेगी और जन्म मरण पैदा होता रहेगा। होगा कि नहीं होगा? और जब भूसी जो नहीं छोड़ा देंगे चावल बन जाएगा, वो अपने धाम चला जाएगा, यानी वो पैदा फिर नहीं होगा। तो अगर आपको महात्माओं ने संकेत बताया कि जब लग चावल धान में तब लग उपज आए, ज्यों छिलके को तजी निकस मुक्ति रूप हो जाए, वो मुक्ति रूप हो जाता है। अब ऐसे मुक्ति नहीं होता। तो आपका भी बोकला जब तक छूटेगा नहीं तब तक आपकी मुक्ति मिलने वाली नहीं। काल भगवान से एक बंधन और बढ़वा लिया ना उन्होंने। पहले उन्होंने कहा कि तो देख रहे हैं कि रास्ता बता दी शब्द का ही तो चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इसको बताने के बाद जो सारा काम हो गया तो ये आत्माएं कितनी थी? जितनी आत्माएं थी मृतलोक का शरीर मृतलोक में, कुछ लिंग लोक का शरीर लिंग लोक में, सूक्ष्म लोक का शरीर सूक्ष्म लोक में, कारण लोक का शरीर कारण लोक में, छोड़कर वापस चली गई। तो जब वापस चली गई तो काल भगवान को बड़ी चिंता हो गई। गुरु महाराज कहते हैं कितनी खेपें चली गई बच्ची, वो रास्ता पकड़ के कितनी खेपें चली गई। काल भगवान को बड़ा चिंता हुई। फिर तपस्या की, कह रहे अब क्या चाह रहे भाई? तो कहा प्रभु अब हम राज नहीं करेंगे, हम भी हमको अपने देश ले चलिए, नहीं तो हमें फिर वरदान दे दीजिए। कहा अब कौन सा वरदान चाहिए? कहा कि हम थोड़ा सा केवल इनके लिए चाह रहा हूँ। क्या कहा? हमको ये दे दीजिए कि पहला काम कि जितना जीवात्मा है अपने पूर्व जन्म का हाल न जान पाओ, कि हम पूर्व जन्म में क्या बने, हमको कितना तकलीफ हुआ। जब आने जाने का रास्ता बंद कर दिए तब की बात है। आने जाने के जब 4 खंड और राजी रचना होगी तब फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो ये पूर्व जन्म का हाल नहीं जानेंगे। कहा दूसरी वरदान दे दीजिए प्रभु कि ये जो है अगर इनको जहाँ रख दे, अगर नावदान का कीड़ा बना दे तो वही में इनके सुख मिले, कुआं भैंसा बना दे वही में सुख मिले, जो जहाँ जौने जीवात्मा के जहाँ डाल दे वही में उसको सुख मिले। कहा चलो ये भी उनको यही रहेगा। तो आपसे मैं बता रहा हूँ कि जो जिस योनि में है अगर उसी में जाइए पूछे तो कहेगा बहुत सुख है। जो दारू पिए वाला बा वो वही में सुख बा, ये मुर्गा मछली खाता का हमसे बढ़िया तुझे आनंद होगा न कर। कितना जय गुरुदेव का भजन कर, मतलब कि वो अपने को सुख अनुभव करेगा। तीसरी बात कि जब संत सदगुरु अगर आएंगे चेताने तो कोई चमत्कार नहीं करेंगे। अगर अपना परिचय आप डायरेक्ट बता देंगे
तो सब जीव आपके साथ लग जाएंगे तो हमारा क्रांत खाली हो जाएगा। तो आप ऐसा न करेंगे, कोई बात नहीं। तो कोई सदगुरु चमत्कार नहीं करते, कोई सदगुरु चमत्कार नहीं करेंगे, वेद अपना डायरेक्ट नहीं बताएंगे। आप लग करके रास्ता बताएंगे कि इस रास्ते से आओ, चलो, बस। अब आप रास्ता लेकर अपने देश को चलने की तैयारी करिए। तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चों, मृतलोक का शरीर मृतलोक में, सूक्ष्म लोक का लिंग लोक का शरीर लिंग लोक में, सूक्ष्म लोक का शरीर सूक्ष्म लोक में, काल लोक का शरीर काल लोक में, अपने घर चले जाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो काल के पास बहुत से रास्ते हैं, वो जाने नहीं देगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो अब क्या किया जाए? अब इनको बंधन बनाने के लिए फिर बंधन बनाया। काल भगवान ने सोचा कि ये सब निकलने बिल्कुल न निकलने पाओ। तब उन्होंने क्या कहा कि अब हम वरदान ले लिए। अपनी अष्टांगी माया से कहा, अपनी पत्नी को बुला करके कहा कि मैं 3 बच्चा पैदा कर दे रहा हूँ। जैसे आप कहीं बाहर जाना चाहते हो तो ये सब नहीं कहते हैं कि देखा ये लड़का हुआ और ये लड़के की लेके अपन खेती गृहस्थी देखा, हम जाती बाहर। तो काल भगवान क्या कहे, अब मैं सत्पुरुष भगवान का ही ध्यान करूंगा, क्योंकि वहां जाना है, देश निकाला हो गए। उन्होंने एक बात कहा कि भाई देखो, अष्टांगी अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि अब मैं जाकर अलग रहूंगा, सत्पुरुष का ध्यान करूंगा, मेरा भेद न कोई पावे, अब मेरे पास न कोई आवे। तो सत्पुरुष करतार ने अलग बनाया देश, प्रथम शून्य नवदीप में रहने लगे हमेशा रहने लगे। और उन्होंने कहा कि अब 3 बच्चा पैदा कर दे, किसको? ब्रह्मा विष्णु महादेव को। और अष्टांग कहा कि अब आप लेकर काम करिए। सारे हम काम करेंगे, हमें कुछ पता नहीं है। तो कहा कि अच्छा, मैं बोलता जाऊंगा, आखिरी लड़कियों का तो लिखे। तो कौन लिखेगा भाई? तो 3 लाख ब्रह्मा विष्णु महादेव ब्रह्मा थे। कहा आप ऐसा करो, लिखो भाई। तो पहले कागज वागज तो था नहीं, भोजपत्र पर लिखा अपना, कैसे कैसे लिखे। उन्होंने कह दिया कि मैं जितना बोलते जाता हूँ उतना सब लिख लो और सबको सुना दो, यही जो है काम। तो ब्रह्मा जी ऊपर से आवाज आती गई, ब्रह्मा जी लिखते गए। इसीलिए वेद का नाम श्रुति है, श्रुति कहा जाता है। वेद को श्रुति इसलिए कहा जाता है कि सुन करके लिखा गया है। और ऊपर से बोलने लगे, और कितना बोला है? पूरा 1 लाख श्लोक बोले। 1 लाख श्लोक में 80,000 कर्म कांड, जन्म से लेके मरण तक 80,000 कर्म कांड है। अभी आए में 5-7 छह मंत्र गुरु जी बोलते हैं केवल, पंडित जी कितना मंत्र बोलते हैं? अरे जन्म करावे जीवा तो उन्हें 5-6 मंत्र बोल दिए हैं। ब्याह करावा जीवा तो 5-6 मंत्र बोल दिए हैं। आज तेरही करावा जीवा तो 5-6 मंत्र बोल दिए हैं। और 80,000 कहा गया? तो गुरु महाराज क्या किए कि खत्म करा कि जितना बोल देते हो अपने संतुष्टि बदे उतने में संतुष्ट रहा, असली कमा तुम्हारा लगा। तो वो कहे कि देखिए 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड, कुल मिला के 1 लाख श्लोक लिख कर कहा, देखो ये जाकर सुना दो और बता दो कि इसी से आपका कल्याण होगा। तो ब्रह्मा जी लिख लिए। तो बोले कह रहे, ये बताइए कि अगर आप मेरा बच्चा अगर आपका दर्शन कर लेंगे तो सब भाग जाएंगे, तो हम अकेली क्या करेंगी? उनकी अर्धांगिनी करे कोई नहीं देख पाएगा। रजोगुण तमोगुण सतोगुण का मैं पर्दा लगा दे रहा हूँ। अरे रजोगुण ब्रह्मा के ऊपर और सतोगुण विष्णु के ऊपर, तमोगुण शिव के ऊपर, अभी सब देख ही नहीं पाएंगे। कहा कि नहीं, अगर देखिए तो का परीक्षा कर लो। तो आज अष्टांगी माया ने कहा कि चलो तुम लोग बैठ करके पिता का दर्शन करो। आप पिता का दर्शन कर लो, काम बता दूंगी। कहा ठीक है। अब लगे पिता का दर्शन करने, ध्यान लगाए बैठे। और किसी को कुछ नहीं, विष्णु और शंकर को कुछ नहीं सुनाई पड़ा, ब्रह्मा को कुछ नहीं सब सुनाई पड़ा था। और जान गए थे उसी का एक झूठ बोलने के लिए कि हमारी तरक्की हो जाए। माता से मैंने तो पिता का दर्शन कर लिया। कहा झूठ बोलता है? का नहीं, और झूठे गवाह हो ले लिए। अपने पैदा करके गायत्री और सावित्री को ले लिए साहब को, और उनको लेकर के आए। कहा कि देखिए पूछिए इनसे, और उनसे कहा जी कि तुम झूठ बोलना, हम कहेंगे पिता का दर्शन हुआ तो हमारी माता पूछेगी कि कोई गवाह लाओ, तो तुम लोग खड़े हो जाना, करना कि हाँ ये हमने देखा पिता का दर्शन किया। तो गायत्री और सावित्री दोनों को, और ये जाकर के कहे कि बोलो
तूने पिता का दर्शन कर लिया? कहा हाँ माता जी हमने पिता का दर्शन कर लिया। कहा कोई गवाह? का ये दोनों पूछ लो, इनके सामने पिता का दर्शन हुआ है। तो दोनों झूठ बोल गए कि हाँ हाँ पिता का दर्शन हो गया। तो कहा अच्छा। अब एक कड़कती हुई जाती है आद्या माता की उनके बाद। क्या अच्छा बताइए, 2 पुत्रों को आपने दर्शन नहीं दिया लेकिन इसको कैसे दे दिया ब्रह्मा? क्या ब्रह्मा झूठ बोलता है? अरे वो झूठ बोल रहा है, 2 गवाह भी है। क्या कौन गवाह है? का वो भी दोनों झूठ बोलती है। अरे दोनों तीनों झूठ बोलते हैं? का तीनों झूठ बोल रहे हैं। मैं तुम्हें कहा के दिया बहुत तेज था। अच्छा तो भाई क्या ये बता झूठ बोलती है क्या? कहा कि ब्रह्मा तुमने झूठ बोला, तभी दब गए। कहा गायत्री सावित्री तुम लोग बताओ झूठ बोली हो ना? ये भी दब गई, यदि सच्चाई का भेद सुन दिया। तब उनको श्राप दिया, तुम केवड़ा बन जाना, तुमको कोई नहीं पूछेगा। कल जो ऐसे तमाम बातें हैं आगे का घर का। और उनको जो है कहा कि अब तुम जाओ। अब तुमको ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि तू जो माता की सृष्टि के शुरुआत से ही माता झूठ बोला है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तू जिन पिंडजों को पैदा करेगा वही तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। तो आप देखते हैं कि ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर बना है? सब देवतन का शंकर जी संहार करिए उन्हीं का मंदिर बने, लेकिन ब्रह्मा जी पैदा करिए उनका कहीं मंदिर न पैदा, उनका कहीं पूजा नहीं होता। उनको माता का श्राप लग गया। उन्होंने कहा तूने सृष्टि के शुरुआत में माता से झूठ बोला, इसलिए मैं श्राप देती हूँ तेरी पूजा कोई नहीं करेगा। तो ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। अब ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, विष्णु और शंकर की पूजा होती है। सभी लोग विष्णु और शंकर की पूजा बड़े प्रेम से करते हैं। जबकि शंकर जी संहार करते हैं। तो आद्या माँ शक्ति ने कहा कि भाई ये बताओ, अब इसने जो है कह रहा है कि मतलब कि पिता का दर्शन नहीं हुआ था तो झूठ क्यों बोला? कहा माता जी मैंने झूठ इसलिए बोल दिया कि मेरी तरक्की हो जाएगी। 2 भाई पिछड़ गए लेकिन हम आगे हो जाएंगे थोड़ा। कहा कि अपनी तरक्की के लिए झूठ बोलता है, माता झूठ बोल दिया। अब मैं श्राप दे दी तुमको, तुम्हारी पूजा नहीं होगी तो नहीं होता, आज तक पूजा कोई नहीं करता। अब उन्होंने कहा कि अब करना क्या है? तो आद्या माँ शक्ति को सब बता दिए थे। उन्होंने कहा देखो ऐसे से करना है। तो क्या करना है? कहा जीव देखो निकल के अपने घर जा रहे हैं और यहाँ बैठे हैं और सब निकल करके मृतलोक का शरीर मृतलोक में छोड़ देते हैं, लिंग लोक वाली शरीर लिंग लोक में छोड़ देते हैं, सूक्ष्म लोक वाली शरीर सूक्ष्म लोक में, और कारण लोक वाली कारण लोक में छोड़कर आत्मा अपने घर को चली जा रही है। तो इनको रोको। कहा कैसे रोकेंगे? कहा इनको फंसाओ। कहा कैसे फंसाएंगे? तब उन्होंने कहा कि अब इनको फंसाने के लिए एक रास्ता है। का पहला बंधन पड़ा देह का, चारों बंधन जो शरीर में लगे हैं, देह वाला बंधन। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर क्रिया जान, तीसर में है पुत्र विचारो, चौथा नाती माल, धन दौलत और हाट हवेली, इन बंधन का क्या करूं बखान। कहा कि धन दौलत और हाट हवेली बंधन क्या करूं बखान। अब 4-5 प्रकार के रस्ते में बांध दिए गए। अब कैसे जाओगे आप? कैसे टूटन होए तुम्हारा, गहरे फूटे गड़े निदान। कहा तो शरीर वाला बंधन तल गए बाबा। उसके बाद पहला बंधन पड़ा दे का, दूसर क्रिया जान। तो उन्होंने वेद सुनाया। ब्रह्मा जी कहा पहले वेद सुना दो कि जिसको मुक्ति पाना है पूजा करे गंगा में, जमुना में, पेड़ में, पहाड़ में, पत्थर में, रामायण भागवत गीता शास्त्र वेदों में पढ़ो, इसमें मुक्ति मिल जाएगी। अब ये जो नाम योग की साधना थी ना ये छूट गया। अब इधर बाहरी पूजा फंस गया जी। फिर कहा कि जाकर उनको सुना दो। एक काम और कर रहे, कहा वो क्या करें? कहा इनसे कह दो कि ये जो है अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो सब लोग शादी करना जरूरी है। लोग कहा ना अरे भैया मुक्ति पाओगे तो हमें शादी कर देता। तो शादी कर लिए। तो कहा शादी तो होने लगी अब धुआंधार, अब बिना शादी कोई रह ही नहीं पा रहा, सबको औरत चाहिए। तो कहा चलो ठीक है। तो कहा कि अब कहा जाकर कह दो कि और जल्दी मुक्ति पाना हो तो एक बच्चा जरूर पैदा कर दे। तब वो लोग एक बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो बच्चा पैदा होकर अब तो बच्चा पैदा करके सब फंस रहे हैं। कहा रे उनसे कह दो कि और जल्दी मुक्ति पाना है तो नाती भी हो जाए, लड़कवा के लड़का हो जाए। तो लड़कवा के लड़का होकर कहे अब तो और जल्दी कहे अब उनसे कह दो कि अगर मुक्ति पाना है तो नाती का भी शादी विवाह कर दो। तो नातियों का शादी विवाह होगा। अब सारे धन दौलत हाट हवेली का अगर बंधन लगाए के लिए घबरा मत, अब इनके छुटकारा नहीं होगा। अब इतना बंधन में बांध दिया, इतना बंधन में बांध दिया कि सारी की सारी आत्मा उस दिन फंस गई। अब फंसने के बाद 4-5 प्रकार की रस्सी में गढ़ के बंद।
अब कहा जाओगे भाई कैसे छूटल हो तुम्हारा, गहरे कूटे, अब खूब गहरा कूटा गाड़ के बांध दिया, अब जा ही नहीं सकते, कबरे गए, अब कैसे कबरे गए। लेकिन नाती का मोह बा। आज बहू बाबा से कोई से कहा, अरे दादी से, अरे भैया चला सत्संग तो कहिए सत्संग छोड़ा, हमारे नाती खिलावे के, अगर हम नाती न देखब तो कैसे हुई का। नाती का बड़ी मोह बा भाई, नाती हमारा देखा बड़े भाग्य से पैदा भैया, तो नाती के मुंह में फंसबा कि न फंसबा। तो नाती का मुंह, बेटा का मुंह, उनकर मुंह। अब बूढ़ा दादी से कहा सत्संग सुनेगा तो कहें कि आपके नाती खिलावे के है, कहाँ जी बा भैया, अब नहीं छूट सकते। धन दौलत हाथ हवेली बा तो हमारे 10 बीघा पलेवा करब की सत्संग सुने जा, गेहूँ बोब चाहे मोहर जा, धान हमारे 100 मन भला के रखब घरे में, कहीं दुकान दिखाए जा सत्संग सुने, मतलब क्या है, इतना दे दिया मोह ममता कि आप बिल्कुल नहीं निकल सकते। ये तो संतों की कृपा दया से जितने लोग बैठे हो, जिन पर उनकी कृपा दया हुई है, उन्हीं की कृपा दया से आप बैठे हो। लेकिन कोई 1 मिनट का टाइम किसी को बैठने के लिए नहीं, पैसा 1 रुपया नहीं कमाएंगे, टाटा बिरला से भी ज्यादा व्यस्त बताएंगे। यहाँ कलयुग का है कि पैसा 1 रुपया नहीं कमाएंगे, लेकिन टाटा बिरला से ही व्यस्त बताएंगे। कहा कि भैया सत्संग में जाए, कह रही बड़ी व्यस्त बाहो, एकदम भैया फुर्सत 1 मिनट का है ये नहीं। अब एक बात है, क्या सत्संग का पैसा कहे भैया, कह रहे कहा टाइम था, एकदम बड़ी काम बा भैया, मतलब काल भगवान इतना व्यस्त कर दिया आपको कि आप भगवान का नाम नहीं ले सकोगे, भगवान को सोच नहीं सकते, इसीलिए आपका जीवन इसी में गर्त में जा रहा। गुरु महाराज ने कहा कोई जीव इधर से निकल नहीं पाएगा, कोई जीव नहीं जाएगा, इसलिए अब फंस गए। तो ब्रह्मा विष्णु महादेव फंस गए कैसे, जब फंस गए कहा अरे यार इनके लिए जेल खाना तैयार करो। कहा क्या, कहे सब आत्माएं अब एक गलत करने लगी, अब इनको 4 खानों में 84 लाख चोरियों में और इनको नरकों में डालो और इनको इसी में कैद करो। कहा कि अरे महाराज तो ये सब तो उधर नहीं जा रहे, तो अब क्या किया जाए। कहा इनको फंसाने का काम करो, तो इनके लिए जेल खाना तैयार करो। गलती तो होने लगी, कब गलती होने लगी, जब शादी कर लिया, बच्चा पैदा कर दिया, धन दौलत इकट्ठा में फंस गए, तो कहा कि आप तो गलतियां होने लगी। कहा इनको गलती का सजा कहाँ मिलेगा, कहा जेल खाने तैयार करो। कहा जेल खाने तो हो गए, तो कहा कैसे होगा, तो इन्होंने जेल खाना 84 लाख योनियां बनाया। 84 लाख योनियों में बनाकर क्या कहा, ब्रह्मा से अद्यावा शक्ति ने कहा कि तू पिंडजों को बनाएगा, केवल पिंडज जीव बनाएगा। कहा ठीक है। कहा विष्णु से कहा तू उसमत खान का जीव बनाएगा, केवल कीट पतंगा जो अपने आप गर्मी और पसीना से पैदा होंगे उनको आप बनाओगे। कहा ठीक। और शंकर कहा कि जितना स्थावर खान, पेड़ पौधा, पहाड़, पत्थर, नदी जितना दिखाई पड़ रहे हैं इनको आप बनाएंगे। कहा ठीक। कहा कि 23 लाख अंडज हम बनाएंगे, जो अंडा से पैदा होंगे हम बनाएंगे। अभी देखा 23 लाख अंडज को बनाया अद्या महाशक्ति ने, 4 लाख पिंडज को बनाया ब्रह्मा ने, और 27 लाख उष्मज को बनाया भगवान विष्णु ने, और 30 लाख स्थावर को बनाया भगवान शंकर ने। अब क्या, जन्मे मरे जीव 84, अकाल निरंजन डाली फांसी। अब नहीं निकल सकते, अब इनकी कृपा होगी तब होगा, तब इनकी कृपा कैसे होगी अब आपको हम बता रहे हैं। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, जन जन का हितकारी नाम, ये नाम नहीं इंसान का है। जय गुरुदेव।